हालेलुया, हालेलुया। आज के पवित्र समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज का एक विशेष सब्जेक्ट को लेकर मैं आपके पास आया हूँ कि बहुत सारे लोग इन दिनों में मुझे फोन करते हैं, मुझसे बात करते रहते हैं कि मुंबई से अलग अलग महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से, आंध्र, कर्नाटका, दिल्ली, कलकत्ता के पास्टर हम कौन से चर्च जाएं? सबके पास एक ही प्रश्न है। मैंने उनसे पूछा, क्या आप चर्च जाते हो? वो कहते हैं हाँ जी हम जाते हैं, लेकिन आप हमें सजेस्ट करो कि हम कौन सी चर्च जाएं। आज का मेरा विषय वो है कि हम कौन सी कलीसिया में जाएं। हालेलुया। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से प्रेरितों के काम उसके दूसरी अध्याय का 42वें पद को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रेरितों के काम उसके दूसरी अध्याय का 42वें पद को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करें। 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, वे लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रेज़ गॉड। मैं एक बात को आपको समझाना चाहता हूं। जब भी कोई विश्वासी किसी नए जगह में गए या कोई विश्वासी अपने आप को कोई कलीसिया में सिक्योर फील नहीं करता है, तो वो विश्वासी जब किसी से पूछता कि मैं कौन सी चर्च में जाऊं, तो मैं 3 बातों को बताना चाहूंगा। आरंभ की 3 बातें। पहली बात, कभी भी कोई भी जगह में चर्च में जाने के लिए चर्च के कंस्ट्रक्शंस को ना देखे, मतलब चर्च के बिल्डिंग को ना देखे। नंबर 2, दूसरी बात को हम देखेंगे। पहली बात क्या है? सब लोग बोलिए क्या है पहली बात? दूसरी बात, कॉन्ग्रेगेशन को ना देखे, मतलब कितने लोग आते हैं वो ना देखे। तीसरी बात, कन्वीनियंट को ना देखे। कंस्ट्रक्शन 2, कॉन्ग्रेगेशन 3, कन्वीनियंट ट्रिपल सी। आजकल लोग बड़े कंस्ट्रक्शन वाले चर्च आते हैं, उसमें वर्शिप अच्छा है, उसमें पवित्र आत्मा है या नहीं है, उसके अंदर आत्मिक बातें है या नहीं है, इससे किसी को कोई लेन देन नहीं होता। सबका नजर पगली जाती है, क्या चर्च बिल्डिंग खड़ी है, मतलब क्या चर्च कंस्ट्रक्टर है, बनाया गया है, उसके तरफ ध्यान है। कितना बड़ा चर्च, कितना सुंदर बनाया। यीशु मसीह के पास चेले आकर कहे, गुरुजी कितना सुंदर है ये भवन। यीशु ने कहा, इस भवन के पत्थर पर पत्थर एक दिन नहीं रहेंगे। हालेलुया। एक अच्छा पास्टर अपने चर्च को बनाता है एक विजन के साथ, एक दर्शन के साथ एक चर्च को बनाता है। उसके दर्शन को खत्म होने के बाद उसके बच्चे उस चर्च में आ जाते हैं, उनके पास दर्शन नहीं होता। दर्शन वाला व्यक्ति चर्च को बना के चला जाता, सेकंड जनरेशन के पास दर्शन नहीं होता, वे केवल बाप ने दिव्य सेवा को चलाने के लिए चलाते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा की अगुवाई भी नहीं होता। ऐसे कंस्ट्रक्शन के अंदर मेरा परमेश्वर का वास नहीं होता। आमेन। दूसरी बात क्या बोला मैंने? कॉन्ग्रेगेशन मतलब कितने लोग आते हैं। हमेशा लोग कहते हैं 10,000 लोग हैं, हम जहां जाते वहां पर 25,000 लोग आते हैं, हम जहां पर जाते वहां पर 50,000 लोग आते हैं। कमान, एक बात को याद रखे, यूहन्ना 10वीं अध्याय में लिखा, जहां पर तुम आराधना में जाते हो, जहां पर आपका आत्मिक पिता है, जो आपका आत्मिक गुरु है, जो आपका आत्मिक चरवाहा है,
उसको आपका नाम मालूम होना चाहिए, वो आपके लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन में लिखा, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेंगे और चरवा अपने भेड़ को उनके नाम से बुलाएगा। नहीं तो ऐसे जगह पर जाकर 50,000 लोगों में पीछे बैठ के घर को आ जाना, किधर भी बैठ के घर को आना, चरवा के साथ में उसका कोई भी संबंध नहीं होता। क्या देखने को जा रहे मंदिर में? केवल कांग्रेगेशन को, कितने लोग आ रहे यह देखने के लिए जाते। ऐसी कलीसिया हम देखने के लिए ना चाहे। तीसरी बात, कन्वीनियंट, मतलब नजदीक। हमारे घर का नजदीक कोई चर्च है क्या? 2, चर्च के लिए आने जाने का कोई सुविधा है क्या? अगर चलो एक 4-5 किलोमीटर भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बस होना चाहिए, रोड नजदीक होना चाहिए। आज नेपाल में मैं नेपाल के इतिहास को पढ़ता हूं। नेपाल के लोग आराधना करने के लिए शुक्रवार को घर से निकलते हैं, फ्राइडे। कुछ ऐसी गांव है जहां पर रोड की सुविधा नहीं है, रोड नहीं है, अभी भी जंगलों में रहते हैं वहां के लोग। ठीक रीति से जाना आने के लिए रास्ते भी नहीं है, आर्थिक रीति से बहुत कमजोर लोग हैं। मैं आपको बता दूं, उनके पास चलाने के लिए साइकिल्स भी नहीं है अभी तक उन गांवों में। हमसे बहुत पीछे है वो। शहरों में ठीक है, लेकिन मैं ऐसी गांवों के बारे में बात कर रहा हूं। मैं एक विलेज के बारे में पढ़ रहा था, वहां पर उनके पास्टर साहब ने किताब को लिखा कि मेरे लोग शुक्रवार को गधे को लेकर निकलते घर से, अपने बच्चे अपने परिवार को लेकर गधे पे खाना बांधकर शुक्रवार को चलते 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 निकलते, शनिवार को पहुंचते। सैटरडे के दिन वे उधर आराम करते और संडे को आराधना करते। संडे का वर्शिप खत्म होने के बाद फिर निकलते, मंडे को पहुंचते। आप मुझे बताइए, ये लोग अगर 4 दिन सफर करते, बाकी 3 दिन काम करते, खेतों में काम करना है, कैसे मेहनत कर कर प्रभु के सामने आते। हम लोगों को तो प्रभु ने सब कुछ रखा है, फिर भी हमारे भारतवासी, हमारे भारत के लोग सुविधाओं को देखना चाहते हैं। अगर आपको कोई कलीसिया चाहिए तो पहली बात, आप चर्च के कंस्ट्रक्शंस को ना देखें। दूसरी बात, कोई भी चर्च में जाए उसकी कांग्रेगेशन मतलब लोगों को ना देखे, कितने लोग हैं। नंबर 3, कहीं भी कोई भी विलेज, कोई भी गांव, कोई भी शहर में जाए, हमारे कन्वीनियंस को ना देखे। पास्टर साहब नजदीक है ना इसलिए जा रहे, पास्टर साहब नजदीक है ना इसलिए जा रहे। क्या सीख रहे हो? क्या करेंगे? सीखना नहीं सीखना, नजदीक है इसलिए जा रहे। आपके बच्चों को, आपके पड़ोस में एक स्कूल है समझो, उसमें ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, क्या आप अपने बच्चों को वहां पर भेजेंगे? आप नाम वाले स्कूल देखते हैं, आप अच्छे टीचर्स रखने वाले स्कूल देखते हैं। वो भले 10 किलोमीटर दूर भी रहेगा तो चलेगा, उसका फीस लाखों में हो तो भी चलेगा। आपके बच्चों को सीखने के लिए आप अच्छे अच्छे स्कूल्स को देखकर अपने बच्चों को डालते हैं। आपको स्वर्ग के राज्य की बातों को सीखने के लिए आप कौन से कलीसिया को चूज करते हो? आप कौन सी कलीसियाओं में जाते हो? पास्टर साहब नामदारी कलीसियाओं में हम लोग जाते हैं, केवल बड़े बड़े चर्च है, आपका आत्मिक जीवन मरा हुआ है। प्रेज़ गॉड। आज बहुत सारे लोग केवल चर्च को देख के जाने वाले लोग हैं, और कई लोग मुझसे कहते हैं हमारे चर्च में, हमारे पुणे और मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, बंगलोर में, चेन्नई में ऐसी बात नहीं है जो शहरों में, क्योंकि वहां के सिटी के लोग सेमेट्री प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर दफनाने के लिए जमीन नहीं है। कुछ बड़े चर्च वाले जमीन लेकर रखे हैं, छोटे छोटे चर्चेस के पास
फिर लोग केवल नाम के लिए उस चर्च में मेंबरशिप रखते हैं, मरने के बाद हमको वहां पर गाड़ी ले जाकर दफना। आपको दफनाने के लिए चर्च चाहिए? मरने के बाद आपके आत्मा के बारे में मत सोचो। जीवित रहते समय आपके आत्मा प्रभु के राज्य में जाना है, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तीन बातों को इसलिए मैंने बताया कि हमारे नजदीक क्या है ये मत देखो, हमारे लिए सुविधा क्या है ये मत देखो, कितने लोग आते हैं वो मत देखो, कितना बड़ा चर्च है, कितना सुंदर मंदिर है, इसके तरफ ना देखो, लेकिन ऐसे तरफ देखो जहां पर मेरा परमेश्वर रहता है। हालेलुया। इसलिए प्रेरितों के काम उसकी 2 अध्याय का 42वें पद को पढ़कर प्रभु का स्तुति करेंगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, वे लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, हाँ। और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। हालेलुया। किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मंडई में जाकर लोग कोई भी सब्जी उठाकर नहीं लाते, एक टोकरी होती है, उस टोकरी में टमाटर होते हैं, लाल लाल टमाटर होते हैं, लेकिन जब हमारी बहनें मार्केट में जाती है तो टमाटर दिख रहे इसलिए सब टमाटर नहीं लेते। अगर बैंगन लेना है तो सब नहीं उठा कर लेंगे, तब वे लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं, उसको पूरा परखते हैं, ऊपर नीचे बाजू में पूरा चेक करते, अच्छा ही लेते, वो भी अच्छा है उसको नहीं लेंगे, जो अच्छा दिखता है वो नहीं, परख कर देखेंगे, दबा कर देखेंगे, अच्छा है क्या देखेंगे, कमला है क्या देखेंगे, और उसी को लेंगे। अपने बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल से अच्छे देखेंगे, कपड़े अच्छे लेंगे, लेकिन जब चर्च की बात आती है तब कुछ भी नहीं देखेंगे, जिधर दिखा उधर जाएंगे। आपका आत्मिक जीवन अच्छा रखना है तो आपको भी देखकर ही चूज करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें आज मैं बताने का कारण है, ये बातें मुझे आज बताने के कारण है कि बहुत लोगों का यह प्रश्न है और मैं सब लोगों को आज जवाब देने के लिए कि प्रभु ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया है। आमीन। पास्टर साहब वो भी चर्च में वचन की बताते हैं, आप भी वचन बताते हैं, वो भी वचन बताते हैं। देखिए स्कूल में कहीं भी जाओ, 2 2 सा क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे। कोई भी स्कूल में जाओ, कोई भी स्कूल में जाओ, 2 2 सा क्या बोलेंगे, 4 ही बोलेंगे। लेकिन कोई कोई स्कूल में 2 2 सा 22 बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? गलत है या सही है? पास्टर साहब सब चर्च में तो वचन किए, लेकिन कोई कोई 2 2 से 22 बोलने वाले कहते हैं हमको स्पेशल दर्शन मिला है। उनके पास बाइबल का बैकग्राउंड कुछ नहीं होता, सिर्फ विजन देखते हो, सिर्फ दर्शन देखते हो, मनमानी प्रीचिंग करेंगे, बाइबल में नहीं है वो लेकर आएंगे। ये दर्शन देखने वाले, ये भविष्यवाणी करने वाले, इनको पवित्र शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। 24 घंटे भविष्यवाणी करेंगे, 24 घंटे कुछ न कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन वहां पर उद्धार नहीं है, वहां पर बपतिस्मा नहीं है, वहां पर प्रार्थना नहीं है, वहां पर उपवास नहीं है, वहां पर तैयारी नहीं है, वहां पर स्वर्ग के रहस्य की बातें नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे पवित्र वचन में से कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। पवित्र वचन में एफेसियों 2 अध्याय का 20वें पद, एफेसियों के पत्री 2 अध्याय का 20वें पद को पढ़ेंगे। और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर हाँ। मसीह यीशु स्वयं ही है, हाँ। बनाए गए हो, हाँ। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर हाँ। प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या होती है? प्रेरितों की शिक्षा क्या है? प्रेरितों की शिक्षा क्या है? और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार से लेकर
प्रकाशित वाक्य तक प्रेरितों ने लिखी हुई सारी बातें हैं। उत्पत्ति की किताब से लेकर मलाकी की किताब तक भविष्यवक्ताओं ने लिखी हुई किताबें हैं। इनके नींव के ऊपर हम अपने आप को बांधना चाहिए, अपने आप को इस नींव के ऊपर हमें खड़ा करना चाहिए, जिसका कोने का पत्थर यीशु मसीह है। हालेलुया। हमें कहां बनाना है अपने आप को, हम कहां पर कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, हम अपने आप को कैसे आत्मिक बातों में तैयार करना है। पवित्र वचन जहां पर नहीं है वहां पर कुछ भी नहीं चलेगा। आमीन। आज लोग केवल छुटकारा के पीछे भागते हैं, सिर्फ चंगाई के पीछे भागते हैं। चंगाई चाहिए, पैसे चाहिए, बैंक में ये चाहिए, कर्जा निकल कर जाना चाहिए। एक दिन एक व्यक्ति ने ऐसा प्रचार किया और कहा कि मैं ऐसा प्रार्थना करता हूं कि मेरे चर्च में एक भी आदमी बीमार नहीं होना चाहिए। क्या पॉसिबल है? और मैं उसके लिए बहुत फास्टिंग करता हूं कि मेरा चर्च के लोग हमेशा चंगा रहे। ये बात ठीक है, चंगा रहे, लेकिन बीमारी ना है। पौलुस का चेला था एक, उसका नाम तिमोथीस। उसके पेट में दर्द था। तिमोथी को पौलुस लिखता है, अगर पेट में दर्द है तो थोड़ा सा दाखरस पी ले, ठीक हो जाएगा। तिमोथी भी पास्टर है और पौलुस तो बहुत बड़ा पास्टर है जिसने पवित्र शास्त्र को लिखा। अब बीमारी नहीं आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन बीमारी से बचने के लिए प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। कभी भी ये नहीं करना कि बीमारी ना आए, लेकिन आने दो। आने के बाद विजयी जीवन देने के लिए परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य को दिया है। आमीन। एग्जाम नहीं आएगा तो रिजल्ट नहीं लगेगा, इसलिए आने दो। परीक्षा आती है, आने दो। बीमारी आती है, आने दो। समस्या आता है, आने दो। नहीं आना चाहिए ऐसा नहीं है, आने दो। उसके पर जय जीवन को प्रभु हमें देगा। आमीन। हालेलुया। प्रेरितों की शिक्षा यह है, भविष्यवक्ताओं ने इन बातों को हमें सिखाया है। वचन क्या की है? जब भी तुम में कोई बीमार हो, याकूब ने लिखा, यदि तुम में कोई बीमार है तो उसने कलीसिया के पुरोहितों को बुलाना है। प्रेज़ गॉड। मतलब बीमारी आ गया, बीमारी है, इसलिए आप लोग किसको बुलाते? पासवान को बुलाते घर में, क्योंकि बीमारियां आती है। वचन में लिखा, यदि तुम में कोई बीमार हो तो उसने बुलाए प्रेरितों को, वो आएंगे और वो तेल मलकर प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। दूसरे पत्रस के ग्रंथ, सेकंड पीटर, दूसरे पत्रस के ग्रंथ 3 अध्याय उसकी 17वीं पद को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करें। सेकंड पीटर चैप्टर 3 वर्स 17। इसीलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कई हाथ से खोना दो। अपने स्थिरता को हाथ से खोना नहीं। विश्वासी स्थिर होना चाहिए। आमीन। विश्वासी कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अधर्मी, कौन लोग, कौन से लोग, फिर से पढ़िए, कौन से लोग भ्रम में डालते हैं हमें? अधर्मी। ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर क्या करते हैं ये लोग? हमें भ्रमित करते हैं। क्या करते हैं? भ्रमित करते हैं। कभी भी देखो उद्धार के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। एक आदमी उद्धार कैसा पाएगा? यीशु के नाम के बारे में कोई जिक्र नहीं होगा। अभी नया नया गीतों को मैं सुनता हूं ना, पहले पुराने गीतों को आप सुनिए, हर गीत में यीशु का लहू के बारे में गाते थे। यीशु का लहू पापों को क्षमा करता। अभी नया गीतों में पूरा ब्रेक डांस आता है, ऐसा बजता है कि सामने वालों को उसके अंदर उद्धार के बारे में इतना भी मालूम नहीं होगा।
कभी कभी तो क्या गाते वही नहीं मालूम। यूट्यूब में बहुत सारे गीत आते रहते हैं और जब लगाते हैं तो मुझे बिल्कुल जो नहीं पसंद मैं उसको साइड में हटा देता हूं, क्योंकि जो पवित्र आत्मा से गाते हैं तभी हृदय को टच करता है। आमेन, हालेलुया। फादर बर्कमंस के गीत लोग मुझसे बोलते हैं, पास्टर साहब आप बर्कमंस के गीत क्यों सुनते हैं? आत्मा में गाने वाले गीत तभी पता चलता है कि पवित्र आत्मा हमें लीड करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। कौन सी कलीसिया में जाए जिस कलीसिया में प्रेरितों के नींव के ऊपर खड़ी हुई उन कलीसियाओं में हमें जाना चाहिए। नंबर वन प्रेरितों की शिक्षा क्या है? नंबर वन उद्धार। उद्धार क्या है? जो व्यक्ति पश्चाताप करता है, अपने पापों को मानता है, पापों को छोड़ता है, पाप से दूर होता है, तब उसका उद्धार होता है। बाइबल कहती है रोमियो का पत्री में, जो लोग यीशु मसीह के नाम को अपने जुबान में लेते हैं उसका उद्धार होगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता उसका उद्धार होगा। और हालेलुया, विश्वास सुनने से होता, सुनना मसीह के वचनों से होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज उद्धार ही नहीं है। लोगों को पूछा आपका उद्धार क्यों है? हम लोग चर्च में आए थे, हमारे पैर में बहुत दुख रहा था, वो ठीक हो गया, उद्धार पाए। फिर कल वापस पैर में दर्द आए तो क्या करेंगे? चंगाई उद्धार को नहीं देता, परमेश्वर का वचन लोगों को उद्धार करता है। ऐसे हवा में उड़ के आएंगे तो हवा में उड़ के जाएंगे। वचन को सुनकर, गहराई को समझकर, अंदर से पश्चाताप कर कर उद्धार को पाएंगे। चाहे दुनिया के कोई भी संकट आए, हम प्रभु के सामने निडर होकर खड़े रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के बच्चे याद रखिए, हमें ऐसी कलीसिया चाहिए जहां पर पाप को दिखाने वाला व्यक्ति हो, दोष को दिखाने वाला व्यक्ति हो, गलती को बताने वाला व्यक्ति हो, वचन की गहराई में लेकर जाने वाला व्यक्ति हो। वचन को सुनकर पश्चाताप करने का मन जब आपका तैयार होता है, वो कलीसिया में उद्धार की बातें वो बोई जाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब दूसरी बातों को हम देखेंगे। उद्धार होने के बाद क्या मिलता है? उद्धार के बाद बपतिस्मा। बोलेंगे क्या है उद्धार के बाद? आज बहुत सारे कलीसिया में बपतिस्मा ही नहीं है। There is no teaching। बपतिस्मा के बारे में कोई टीचिंग नहीं होता। क्यों? बपतिस्मा मतलब क्या है? झंडे के नीचे का बपतिस्मा नहीं, स्प्रिंकलिंग बपतिस्मा नहीं, मतलब छिड़काव का बपतिस्मा नहीं। बपतिस्मा डूबकर होना चाहिए। बपतिस्मा पिता, पुत्र यीशु मसीह एवं पवित्र आत्मा के नाम में होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। कुछ लोग घर में आके बपतिस्मा दे रहे हैं आजकल, मुझे पता लगता है। बकेट में पानी लेकर सिर में डाल देते हैं, तो हो गया तुम्हारा बपतिस्मा, जाओ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं। अब कुछ कलीसिया मैं नाम नहीं लूंगा आज, जो लोग फ्लैग लगाते हो ऊपर झंडा, फ्लैग के नीचे से आप चले जाओगे, आपका बपतिस्मा हो गया। और कुछ लोग ऐसे ग्लास में या वाटी में पानी लेंगे, हाथ डुबाएंगे और बोलेंगे हो गया तुम्हारा बपतिस्मा, जाओ। यीशु मसीह नदी के अंदर गया, यरदान नदी के भीतर गया, और बराबर यरदान नदी के अंदर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था वहां पर। बैप्टिज्म मतलब बैप्टाइजो, ये यूनानी शब्द में से निकला हुआ है। नंबर वन, बैप्टाइजो मतलब धोना, बैप्टाइजो मतलब पानी में डुबाना, बैप्टाइजो मतलब शुद्ध करना। प्रेज़ गॉड,
हालेलुया। बर्तन धोते समय क्या आप सिर्फ पानी को छिड़काते क्या? कपड़े धोते समय सिर्फ छिड़क के कपड़े धोए जाते हैं? नहीं ना, उसको पानी में डुबोना पड़ता है। आमीन। वैसे कि एक व्यक्ति को बैप्टिज्म देना है तो उसको पूरा डुबाकर उसके जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करना। आमीन। आइए देखेंगे तीसरी बात को हम देखें। पहला, उद्धार को उस कलीसिया में। दो, बपतिस्मा के बारे में जानकारी को। तीन, पवित्र आत्मा के बारे में टीचिंग मिलता हो। बहुत सारे कलीसिया में आजकल पवित्र आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताते। पवित्र आत्मा के बारे में नॉलेज नहीं है। और कुछ कुछ लोग तो पवित्र आत्मा के बारे में कुछ भी बोलते हैं। किसी ने कहा कि पवित्र आत्मा का भाषा है ही नहीं। मैंने तो मेरे पहले के वीडियो में भी कहा कि ऐसे लोग इब्लीस के संतान हैं। वचन में लिखा है अगर तुम पुत्र के बारे में कुछ कहो तो तुम्हें माफी मिलेगा, लेकिन यदि तुम पवित्र आत्मा के बारे में जो आपका नॉलेज में नहीं है बोलोगे तो इस सृष्टि में नहीं, आने वाले पीढ़ी में भी आपको कोई माफी नहीं मिलेगा। नहीं मालूम तो मुंह बंद करके बैठे, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में अधिक बोलना ये ठीक नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है पहले कुरिन्थियों उसकी 13वीं अध्याय का पहले पद को पढ़े। पहले कुरिन्थियों, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 1। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां और मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, अगर मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाता हुई जांच और मैं झनझनाता हुआ जांच। पवित्र आत्मा की भाषा मतलब मुझे एक अलग भाषा देगा। जिसको इंग्लिश नहीं आता वो इंग्लिश बात करेगा, जिसको तमिल नहीं आता वो तमिल बात करेगा, जिसको हिंदी नहीं आता वो हिंदी बात करेगा, जिसको जो लैंग्वेज नहीं आता वो लैंग्वेज में वो बात करेगा। ये पवित्र आत्मा देने वाली भाषा है। आमीन, हालेलुया। ये भी तो अन्य भाषा है। दूसरी, स्वर्गदूतों की भाषा, ये भी अन्य भाषा है। ये मनुष्यों को नहीं समझता। तीसरी कौन सी भाषा? पवित्र आत्मा की भाषा। हालेलुया। पहली कुरिन्थियों 14वीं अध्याय, पहली कुरिन्थियों 14वीं अध्याय का दूसरी पद को पढ़े। पहली कुरिन्थियों 14वीं अध्याय का दूसरी पद। क्योंकि कारण भाषा बोलणारा मनुष्य बरोबर नव्हे, परंतु देवाबरोबर बोलतो। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हिंदी में पढ़िए, हिंदी में। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं। वो किससे बात नहीं करता? एक ने तो YouTube में इतना बड़ा बोल दिया कि वो अन्य भाषा है ही नहीं। ये वचन पढ़ो तो समझ में आएगा तुम्हें। हमको समझता नहीं है फिर वो अन्य भाषा नहीं हो सकता। वचन को ठीक पढ़ो, वहां पर लिखा है, तुमको समझ में नहीं आएगा। वो मनुष्यों को समझती नहीं है। वो मनुष्य से नहीं, वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। किससे बात करता है? एक अन्य भाषा बात करने वाला व्यक्ति किससे बात करता है? बोलिए बोलिए, किससे बात करता है? कोई मनुष्य से बात नहीं करता, इसलिए अन्य भाषा मनुष्यों को नहीं समझती। आमीन। अन्य भाषा करने वाला किससे बात करता है? हाँ, और आगे। हाँ, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, कोई भी नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता वह है। रहस्यमय बातें करता है, आत्मा में होकर बातें करता है, सीक्रेट बातें करता है, गुप्त बातें करता है, वो केवल बाप से बात करता है। आमीन। और ऐसी कलीसिया में ना जा जो पवित्र आत्मा को नहीं मानते, जो अन्य भाषाओं को नहीं मानते। आमीन।
हालेलुया। और कुछ कलीसिया में मैं जा चुका हूं जहां पर ताली भी नहीं बजाते, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बजाते, बोलते इट इज अ सिन, नहीं बजाना। आमीन, हालेलुया। एक ने तो यह कह दिया कि दाऊद ने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाया इसलिए पाप किया। तो प्रीचिंग देखी है, आज लोग मुझे फोन करके पूछते हैं पास्टर साहब हम कौन से चर्च में जाएं, उनके लिए आज का प्रचार है मेरा। आप तो सुन रहे हैं, बाहर भी लोगों को हम इसे YouTube के द्वारा लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोग सुने कि आप जब चर्च को जाएंगे तो याद रखिए जहां पर अन्य भाषाओं में बात करके प्रभु की महिमा नहीं करते, वहां पर आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा आपको स्वर्ग में लेकर जाने वाला है। पवित्र आत्मा कलीसिया को उठाकर लेकर जाने वाला है। पवित्र आत्मा कलीसिया को प्रिपेयर करने वाला है। और जहां पर हालेलुया उद्धार नहीं है, और जहां पर बपतिस्मा नहीं है, और जहां पर पवित्र आत्मा नहीं है, वहां पर हमारा क्या काम? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, आइए पढ़ेंगे कुछ बातों को पढ़ेंगे हम लोग। प्रेरितों के काम 8वें अध्याय का 12वीं पद को पढ़िए। प्रेरितों के काम 8 का 12 शीघ्र पढ़े जल्दी से। परंतु हाँ। जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, हाँ। जो परमेश्वर के राज्य और यीशु का नाम Praise the Lord। परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करते समय उन्होंने सुना और बपतिस्मा को लिया, परंतु पवित्र आत्मा को नहीं पाया। वचन 15 उन्होंने जाकर हाँ। उनके लिए प्रार्थना की वहां पर पतरस और यूहन्ना जाकर उनके लिए प्रार्थना किया कि पवित्र आत्मा पाए। कि वे लोग क्या पाए? पवित्र आत्मा पाए। Praise God। पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 19वीं अध्याय का 5 और 6वें पद को पढ़े। 19वीं अध्याय। यह सुनकर हाँ। उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। उन्होंने बपतिस्मा को लिया और पौलुस ने हाँ। उन पर हाथ रखे। जब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर के आया और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने। Praise the Lord। समझ में आ रहा है आपको? पवित्र आत्मा आता है बपतिस्मा लेने के बाद। जब परमेश्वर का सेवक आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतर के आता है। हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इतना चिल्लाते चर्च में, बाप रे, इतना चिल्लाना थोड़ी होता है। अब चर्च कैसा होना चाहिए मालूम है? चर्च में आने के बाद कम से कम 10 मिनट सोना चाहिए। पास्टर प्रीच करते समय ऐसा लगता है कि मैं यीशु मसीह के गोदी में सो गया। वो फीलिंग ही कुछ अलग होता है। आपको मालूम नहीं, मैं कुछ बातें काल्पनिक नहीं बता रहा हूं। एक व्यक्ति से मेरे संभाषण हुआ है। वो कहता मैं हर संडे चर्च जाता हूं, आराधना भी सही करता हूं, प्रीचिंग के टाइम में आराम से बैठ जाता हूं और एक नींद मुझे लगती है। जब पास्टर साहब गीत गाते तो उठ जाता हूं। ऐसे भी लोग हैं जो कलीसिया में सिर्फ सोने के लिए जाते हैं, कलीसिया में केवल टाइम पास करने के लिए जाते हैं, कलीसिया में केवल हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं। उनके लिए आत्मिक कलीसिया की जरूरत नहीं है। उनके लिए कोई भी चर्च चलेगा, फिर कोई भी चर्च चलेगा, किधर भी जाओ, क्योंकि सोना ही है। किधर भी जाओ सो के घर को आ जाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग पेंटिकॉस्टल आराधना को नहीं मानते हैं, और पेंटिकॉस्टल वाले भी इस बात को समझे कि आराधना में गड़बड़ ना हो। आमीन, हालेलुया। आराधना प्रभु के लिए होता है। हम परमेश्वर की आराधना करें। आमीन। हम परमेश्वर की स्तुति करें, हम अन्य भाषाओं में बात करें, हम भेद की बातें करें, लेकिन हमसे दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब ना हो।
उस व्यक्ति को भी पूरा आजादी से आराधना करने का मौका भी मिलना चाहिए। हालेलुया। सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, सब मिलकर एक ही बात हालेलुया प्रभु की स्तुति करते रखना चाहिए। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो पास्टर साहब फिर अंकल डीजीएस दिनकरन कभी भी अन्य भाषा में बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने लिखी हुई किताब के अंदर अन्य भाषाओं के बारे में बहुत बढ़िया लिखा उन्होंने, लेकिन कभी स्टेज के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा ये नहीं किया। लेकिन उन्होंने उनके किताब में लिखा कि मैं आत्मा में दो दिन बातें करने लगा। मैं अन्न पानी खाता नहीं था और पीता नहीं था। मैं अपने रूम को बंद करके जब अंदर चला जाता और पवित्र आत्मा मुझके मेरे ऊपर उतर के आती, मैं घंटों घंटा प्रभु से वार्तालाप करता था। क्या वो पवित्र आत्मा नहीं है? है, लेकिन सबको समान नहीं है। आराधना जब आप आएंगे, आप अन्य भाषाओं में प्रभु का धन्यवाद करेंगे। केवल उन्हीं को देखकर मत करो। हाँ? आपको मालूम नहीं, इतना बड़ा प्रचारक टीवी में प्रचार करती, सिर के ऊपर पल्लू नहीं लेती है, हम क्यों ले? वो कितना बड़ा प्रचारक है मालूम है आपको? प्रचारक को मत देखो, यीशु को देखो। बाइबल कहती है आप अपने सिर के ऊपर पल्लू को लेकर प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। बाइबल की हर बातों को हमें मानना है, पवित्र शास्त्र की हर बातों को हमें फॉलो करना है। और ये बातें पवित्र आत्मा ही हमें सिखाता है। कौन सिखाता है हमें? कौन सिखाता है हमें? हालेलुया। पहली बात क्या सिखा मैंने? प्रेरितों की शिक्षा क्या है? उद्धार। नंबर 2 बपतिस्मा। नंबर 3 पवित्र आत्मा। नंबर 4 प्रार्थना, प्रेयर। फास्टिंग प्रेयर चल रहा था। एक व्यक्ति ने कहा, इतना रो रो के क्यों प्रार्थना करते हो? He is your father. Without asking, बिना पूछे भी सब कुछ मिल जाएगा आपको। नो नीड टू प्रे। प्रार्थना भी नहीं करना। इसकी तो बात ऐसी है कि सिर्फ मन में सोचना है, मुझे ये चाहिए, मिल जाएगा तुमको। लेकिन बाइबल, अगर प्रार्थना ही नहीं करना तो बाइबल में लिखा है निरंतर प्रार्थना करो। इसका क्या लिखा? निरंतर प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने कहा संकोच न करते हुए प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। थिस्सलुनीका पहली पत्रियों में 5वें अध्याय में लिखा हर समय प्रार्थना करो, हर परिस्थिति में प्रार्थना करो। प्रेयर लाइफ होना चाहिए एक व्यक्ति का। कुरिन्थियों के पत्री के अंदर पौलुस कहता है मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। कमांड पॉइंट नंबर 1, बुद्धि से प्रार्थना करना मतलब मेरी समझ से मैं प्रार्थना करूंगा और मुझे जो चाहिए उन बातों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जब मैं थक जाऊं, रोमियो का पत्री उसकी 8वें अध्याय का 26वें पद में लिखा, मैं जब प्रार्थना में थक जाता हूं, पवित्र आत्मा मेरे पक्ष में प्रार्थना। लोग हमें भ्रमित करते हैं, हमें ऐसा लगता है नहीं, पास्टर साहब सही बोलते। तुमके वचन में लिखा है हो सके तो चुने हुए लोगों को भी शैतान फंसाएगा। किनको फंसाने वाला? को चुने हुए लोगों को भी फंसाएगा। एक दिन आने वाला है, आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है, लेकिन आपको वही बात सच लगेगा जो वे प्रचार करेंगे। बाइबल की बातों को भी हम पीछे छोड़ देंगे, लेकिन याद रखिए हमें इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें स्वर्ग की बातों की तरफ ध्यान देना। क्यों स्वर्ग की बातों की तरफ ध्यान दे? मेरा दादाजी देवुलुक में 25 पैसे में 5 एकड़ जगह दे रहा था। 25 पैसे। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कितने पैसे में? सिर्फ 25 पैसे में, मतलब 4 आना।
25 पैसे में 5 एकड़ जगह दे रहे थे। दादाजी ने उनको बोला हमको इधर थोड़ी रहना है, हम उधर से आए केवल काम करने के लिए, नौकरी करेंगे वापिस हमारे गांव को जाएंगे, इधर हमारा क्या काम है, कुछ नहीं, हमको तुम्हारा जमीन बीमीन कुछ नहीं चाहिए, नहीं लिए। आज हम ये गुंटा के लिए भी तड़प रहे, गुंटा कहीं मिल जाए। कभी कभी हम सोचते दादाजी ने अगर 5 एकड़ लिया होता तो आज बड़ा चर्च बना देते हम वहां पर, लेकिन नहीं लिए। उनको प्रभु नहीं मालूम था, हमको प्रभु मालूम है। स्वर्ग के और जाने वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं, उनको मालूम है हम परदेसी हैं, हमारा इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। हम चर्च में आए बच्चे, आप बता रहे कि तुमको पैसा मिलेगा, आप बता रहे आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, आप बैठे हुए विश्वासी आपको ये जानना है मुझे कुछ मिले या ना मिले, मुझे परमेश्वर का राज्य चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूं? परमेश्वर के राज्य की खोज ही कभी भी दुनिया की बातों की तरफ अपने ध्यान को नहीं लगाते। उनका ध्यान 24 घंटे स्वर्ग के राज्य के बारे में होती है। हालेलुया। हमारे लोग स्वर्ग की बात को कभी जानते मालूम है? आदमी मरने के बाद ही गीत गाएंगे, सियोन देश हमारा देश, रख देंगे हम परदेश। उससे पहले इनको परदेश याद ही नहीं आता। उससे पहले उनको लगता उत्तम नगर की हमारा फाइनल गांव है, सिटी की हमारा फाइनल है। लेकिन अगर कोई मर गया तो उसको याद आता भाई तू जाना जा, तेरे पीछे हम भी आने वाले हैं। रखना नहीं है यहाँ, जाना है हमको वहां, रखना नहीं है यहाँ, जाना है हमको वहां। कभी गाएंगे वो गीत, अगर रोज गाएंगे तो अच्छा होगा, तो लोगों को पता तो चलेगा कि भाई हम लोग यहाँ के स्थिर नागरिक नहीं है, हमारा नागरिकत्व ऊपर है। हमारा सिटीजनशिप किधर है? हमारा सिटीजनशिप किधर है? किधर है बोलिए? सबका सिटीजनशिप किधर है? स्वर्ग में हमारा सिटीजनशिप है। इसलिए प्रिपेयर हो जाए, हम ऐसी कलीसिया में जाए जो दुनिया की बातों को नहीं, जो स्वर्ग की बातों को बताता हो। लोग मुझसे पूछते कौन सा चर्च में जाए, इनके लिए मैं आज प्रचार कर रहा हूं, जो दुनिया की बातों को सिखाते उस कलीसिया में ना जाए, जो स्वर्ग की बातों को सिखाते उस कलीसिया में जाए, ताकि हम तैयार होकर स्वर्ग के राज्य में बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात को बताकर प्रभु के पास आपको लेके जाऊंगा। उस कलीसिया में जाए जो अलगापन के बातों को हमें सिखा, सेपरेट लाइफ। हमें आइए पढ़ेंगे पवित्र वचन में से कुछ बातों को पढ़कर प्रभु की महिमा करें। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 17। 6:17। प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। प्रेज़ द लॉर्ड। सी क्या लिखा? उनके बीच से निकलो, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। आमेन। किनके बीच से? उनके बीच में से निकलो। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे और हकीले जमाने में जिएंगे हम बोले बच्चों समान। टेढ़े लोगों से हटो बाचो, हकीले लोगों से अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। पास्टर साहब इनसे अलग हो जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। कुछ नहीं होगा, आपको दुनिया से अलग होकर प्रभु के पास जाना है। आपके दुनिया के लोगों से अलग होकर प्रभु की बातों को मानना है। हालेलुया। जो स्वर्ग की बातों को नहीं सिखाते उनके पास से हमें अलग रहना है। जो उद्धार की बातों को नहीं सिखाते उनसे हमें अलग होना है। जो पवित्र आत्मा को नहीं मानते उनसे हमें अलग होना है।
जो प्रार्थना नहीं करते उनसे हमें अलग होना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए हमें किनसे अलग होना है? ऐसी कलीसिया बना है जो अपने आप को अलग दिखाते हैं। लोग बोलते हैं ये चर्च के लोग अपने आप को अलग दिखाते हैं। यस, हम लोग अलग लोग हैं क्योंकि हम स्वर्ग के वारिस हैं। हम स्वर्ग जाने के लिए प्रिपेयर हो गए हैं। हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा, कौन क्या कर रहा। हमें इतना ही मालूम है कि हम तो उधर जाने वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 3 बातों को पहले मैंने सिखाया। क्या क्या नहीं देखना है कि चर्च में जाने के लिए? क्या नहीं देखना है? क्या नहीं देखना है? एक, भवन को ना देखे, मतलब कंस्ट्रक्शंस को ना देखे। 2, कांग्रेगेशन मतलब भीड़ को ना देखे। 3, कन्वीनियंस मतलब हमारी सुविधा को ना देखे। क्या करें पास्टर साहब, आपके चर्च में आए तो नीचे बैठना पड़ता है, बहुत तकलीफ। बहुत मुश्किल से इतना कुछ तो डाला हमने अभी, नहीं तो पहले वो भी नहीं था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत मुश्किल होता है पास्टर साहब, कमर में दर्द है। मैं लोगों से कहता हूं कभी ऊंट को देखा? ऊंट को कितना किलो होगा? लेकिन वो सोता भी घुटने पे है, बैठता भी घुटने पे है, सब चीज घुटने पे करता। इतना बड़ा ऊंट, इतना वजनदार ऊंट अपने जीवन को घुटने पे रखकर बैठता है, जीता है, सोता है। आप भी जब घुटने पे बैठोगे तो स्वर्ग के राज्य के वारिस बनोगे। पास्टर साहब ऐसा क्यों? एक चेयर में बैठ के प्रार्थना करने से भी प्रभु सुनेगा? यस सुनेगा। फिलिपियों 2:9, मैं अपनी जान की शपथ खाता हूं हर घुटना मेरे सामने टिकेगा। आमीन। हम जुबान कबूल करेगी यीशु ही परमेश्वर है। सब लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे, सब लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। ये 3 बातों को नहीं देखना है। फिर क्या देखना है? क्या देखना है? 1, उद्धार को देखे। 2, बपतिस्मा को देखे। 3, पवित्र आत्मा को देखे। 4, प्रार्थना में जीवन को देखे। 5, स्वर्ग की बातों को देखे। 6, अलगापन की बातों को देखे। 7वीं बात को देखते, मैं खत्म कर दूंगा। 7वीं बात को देखे, आराधना, वर्शिप। आमीन। कौन सी बात है? आराधना कैसे करते हैं? यूहन्ना 4:24, आत्मा और सच्चाई के साथ में। कैसी आराधना? आत्मा और, बोलिए आत्मा और, आत्मा और, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चर्च में खड़ा हो जाता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं पास्टर साहब आप वर्शिप लेते तो हम भूल जाते अपने आप को। मैं कहता हूं कि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, नहीं तो मुझे आराधना करना बहुत पसंद है। हालेलुया। तो इसका गीत गाएंगे। जब मैं शुरुआत में यहाँ पर आया, कितने लोग यहाँ पर थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं शुरुआत में कोई भी नहीं था, थोड़े लोग आते थे। मैं स्टार्टिंग गीत को गाता था, बस एंडिंग गीत को गाता था। ढोलक मेरे हाथ में होते, मुझे सिर्फ आरंभ करना मालूम है, एंड पवित्र आत्मा करेगा। मैं 10 गीत को अकेला बजाता था, ढोलक अकेला गाता था। 10 गीत नॉन स्टॉप, नो ब्रेक। इसके बाद ये ढूंढते बैठने के लिए नो टाइम, भूलेंगे नहीं, आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे और पवित्र आत्मा कंटिन्यूसली। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, वैसे आराधना करके प्रभु का धन्यवाद करके इस कलीसिया को स्थापना किया। आज भी मेरा वही स्टाइल है। मैं कहीं भी आराधना में खड़ा हो जाता हूं, मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ इतना ही करता हूं कि शुरुआत का गीत देखता हूं, एंड मेरा बाप ही करता है। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। आराधना में ताकत है, आराधना में छुटकारा है, आराधना में मुक्ति है, आराधना में स्वर्ग के दर्शन को देख सकते हैं, आराधना में प्रभु के साथ में मुलाकात हो सकती है। आराधना केवल शरीर के तौर पर नहीं, आराधना अन्य भाषा में होना चाहिए। जो गीत आपको नहीं आता वहां पर पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा।
नहीं आ रहा है इसलिए मुंह देखते नहीं बैठना है। गीत नहीं आ रहा बोल के आंखें खोलकर दूसरे को देखते नहीं बैठना, कैसा गा रहा है। नहीं आ रहा तो आंखें बंद कीजिए और पवित्र आत्मा खुद आपको लीड करेगा। आप वही टून में प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पूरे मन से आराधना, 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 आराधना। समझ आ रहा है? इन बातों को, 7 बातों को याद रखिए। उस कलीसिया में जाए जहां पर आराधना ठीक है, उस कलीसिया में जाए जो आपको पाप के बारे में बताए और आपको पाप से दूर करे। कच्ची रीति से प्रचार करने वाले उस कलीसिया में जाए। उद्धार पाने के लिए विवश करने वाली कलीसिया में जाए। बपतिस्मा के अनुभव को लेने का उस कलीसिया में जाए। आप बोलेंगे पास्टर साहब हमारा बपतिस्मा तो हो गया, अभी दूसरा कौन सा बपतिस्मा? बपतिस्मा मतलब जानते क्या है? कोलोसियों 3 अध्याय, घर जाकर पढ़िए, अब मत पढ़िए। कोलोसियों चैप्टर 3, प्रभु यीशु के साथ में गाड़ा जाना, प्रभु यीशु के साथ में मरने का अनुभव, प्रभु यीशु के साथ में पुनरुत्थान का अनुभव रखने वाले उस कलीसिया में जाए। सब बोलेंगे पवित्र आत्मा, उसके बाद पवित्र आत्मा फर्स्ट उद्धार, 2 बपतिस्मा, 3 पवित्र आत्मा, 4 प्रार्थना, 5 स्वर्ग की बातें, 6 अलगापन की बातें, 7 आराधना। ऐसे जगह पर जाओ, आपका स्पिरिचुअल लाइफ अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पड़ोस वाले को हाथ देकर बोलो, आप कौन सी बात को चाहते हैं? आप कौन सी कलीसिया में जाना चाहते हैं? आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। कंस्ट्रक्शन को ना देखे, कांग्रेगेशन को ना देखे, कन्वीनियंट को ना देखे। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना लंबा लंबा वेस्ट, कितना पैसा खर्च करते, उधर तक डेली अप एंड डाउन करते, डेली अपने बच्चों को कुछ लोग लाना लेकर जाना करते, क्योंकि वे 70 साल जीने के लिए अच्छी पढ़ाई करें, 70 साल जीने के लिए अच्छी पढ़ाई करें, हमेशा जीने के लिए इधर भी अच्छी पढ़ाई करें, तो ही उधर हमेशा जीना। इधर तो 70 साल ही जिएंगे, ज्यादा 80 साल इधर जमीन पे, हमें हमेशा जीना है। तो ये भी एक स्कूल टाइप है, बेटर चूज करना है, अच्छी जगह जाना है, आत्मा में प्रभु के साथ में रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग खुश हो गए? स्वर्ग जाना चाहते हो तो स्वर्ग की बातों की तरफ अपने ध्यान को लगाएं। आइए हम सब लोग अपने बचाएं और प्रभु की महिमा करें। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रभु ऐसे लोग बना जो लोग आपकी बातों की तरफ ध्यान दें। इस धरती के ऊपर की बातें नहीं, इस संसार की बातें नहीं, हम आत्मिक बातों को जाने, आत्मिक बातों को समझे, आत्मिक राह पर चले। वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति आशीष को प्राप्त करे, हर एक के प्राण पहुंच जाए यीशु के नाम में, हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य के वारिस बन जाए, पवित्र आत्मा की शक्ति से मामूल हो जाए। आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से